सेकुलर शब्द हटा दीजिए ना, वो हमारा थोड़ी है, अंग्रेज की पैदाइश थोड़ी ना है। और वो सेकुलर तब तक है क्योंकि यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन यहाँ मुसलमान बहुसंख्यक होगा उसको कितना टाइम लगेगा इस्लामिक कंट्री बनने में। ये हिंदू राष्ट्र बन चुका है। अब ये किसी को आगाज करने की जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब ने मान लिया है। अब इसे हिंदू राष्ट्र कह के ही संबोधित किया जाएगा। या तो धर्म ततो जय, यही है सच्चाई। जहाँ धर्म है वहीं जय है। और सबको पता है कि सनातन धर्म के अलावा और कहीं जय नहीं होती है, क्योंकि आरती के बाद मंदिरों से ही विश्व का कल्याण हो की आवाज आती है, ना कि मस्जिद और चर्च से। हिंदू के अगेंस्ट आप कुछ बोले, कोई हिंदू रोड पे नहीं आएगा। शिवलिंग पे टिप्पणी करे, कोई हिंदू सड़क पे नहीं आएगा। हमारे ग्रंथ पे टिप्पणी करे, रामचरितमानस पे आघात करे, उसको जलाने की बात करे, कोई हिंदू आपका सर नहीं काटेगा। लेकिन यही किसी मौलवी, मौलाना, पैगंबर, अल्लाह और उसके कुरान की सच्चाई बता दे, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा बोल के सर काटना शुरू कर देते हैं। ये तो सबको पता है कि सरयू नदी किनारे कितने लोगों की शिखा नोची गई है और कितने लोगों की शिखा नोच के उनके खतना करवाने के बाद उनको मुसलमान बनाया गया है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, टीएनएन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। योगी आदित्यनाथ ने एक नया बयान दिया। बयान में उन्होंने कहा कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है। और आए दिन आपको बयान देखते होंगे, जो हमारे हिंदू धर्म के गुरु हैं वो राष्ट्रीय मतलब कि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। और अचानक से योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में हिंदू शेरनी के नाम से पॉपुलर खुशबू पांडे जी जुड़े हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं कि वाकई में एक भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है या फिर इसमें अड़चने हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। खुशबू जी, ये बताइए कि अब मांग उठने लगी अचानक से कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बनाना नहीं है, अब है हिंदू राष्ट्र है, हम लोगों ने मान लिया है। और सेकुलर राष्ट्र बताते हैं? नहीं, सेकुलर शब्द हटा दीजिए ना, वो हमारा थोड़ी है, अंग्रेज की पैदाइश थोड़ी ना है। हमारे देश में ऋषि मुनियों की है, ऋषि मुनि की वजह से जाना जाता है, उनकी तपस्या की वजह से जाना जाता है, किसी मौलवी मौलाना की वजह से थोड़ी ना। सेकुलर हमारा शब्द है ही नहीं, उसको हटा दिया जाए। और वो सेकुलर तब तक है क्योंकि यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन यहाँ मुसलमान बहुसंख्यक होगा उसको कितना टाइम लगेगा ये इस्लामिक कंट्री बनने में? अच्छा, तनिक भी टाइम लगेगा क्या? नहीं। ये हिंदुओं की सबसे बड़ी दुर्लभता है, जो इसको हिंदू राष्ट्र बनने में जो परेशानी कर रहे हैं कुछ हिंदू ही। मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ हिंदू ही। और ये हिंदू राष्ट्र बन चुका है। अब ये किसी को आगाज करने की जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब ने मान लिया है। अब इसे हिंदू राष्ट्र कह के ही संबोधित किया जाएगा। जी। योगी आदित्यनाथ जो अभी तक कभी ऐसा बयान नहीं दिए थे, उन्होंने नया बयान दिया जिसमें उन्होंने बोल दिया कि जो सनातन धर्म है वो राष्ट्रीय धर्म है। क्या सिग्नल है इसका? या तो धर्म ततो जय, यही है सच्चाई। जहाँ धर्म है वहीं जय है। और सबको पता है कि सनातन धर्म के अलावा और कहीं जय नहीं होती है, क्योंकि आरती के बाद मंदिरों से ही विश्व का कल्याण हो की आवाज आती है, ना कि मस्जिद और चर्च से। तो क्यों ना हो हमारा धर्म बड़ा, और सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म क्यों ना हो। हम देखिए, हमारे देश की प्राचीन भाषा संस्कृत है ना, संस्कृत है। लेकिन कितने लोग हैं जो इस देश में, हमारे देश की धरोहर है संस्कृत, कितने लोगों को संस्कृत अच्छे से पता होगा, या कितने लोग हैं जो जानते होंगे? नहीं। हम लोगों ने अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपने धर्म को ताड़ किया है। ठीक उसी तरह जिस तरह नालंदा विश्वविद्यालय का खंडित हुआ, उसको जला दिया गया, आज ध्वस्त हो गया है, वो ध्वस्त हुआ जैसे कि हमारा सारा ग्रंथ ही खत्म हो गया। हम पूरी तरह से खत्म हो गए। लेकिन अगर अब किसी नेता के द्वारा, और हमारे सबसे बड़ी बात है ना कि पहले कोई खड़े नहीं हो पाते थे, क्योंकि सबको पता है वहाँ जो बाप बैठा है ना वो हमारे अगेंस्ट होगा। पर आज हमको ये पता है कि हम हिंदू धर्म के लिए कुछ भी कहें, उनके समर्थन में अब कह सकते हैं, हिंदुत्व के लिए खुल के बोल सकते हैं, हिंदू धर्म के लिए खुल के बोल सकते हैं, क्योंकि सब समर्थन करने वाले वहाँ योगी और मोदी बैठे हुए हैं। जी। ये बताइए कि ठीक है, मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक क्यों नहीं बना? अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या ये वो है कि आगे चल के वो बना ही देंगे हिंदू राष्ट्र? ये भी तो गारंटी नहीं है ना कुछ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं एक बात बता दूं कि आपको पता है हम हिंदू हैं, और हिंदू की सबसे बड़ी बात क्या है पता है? हम में सहनशीलता बहुत होती है, और हम हिंदुओं की सहनशीलता की वजह से हमने अपना इतना बड़ा जो भारत, अखंड भारत था, वो खंडित पाया है। और हिंदुओं की सहनशीलता की वजह से सभी लोगों को पता था कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, कुछ भी हो, हिंदू के अगेंस्ट आप कुछ बोले, कोई हिंदू रोड पे नहीं आएगा। शिवलिंग पे टिप्पणी करे, कोई हिंदू सड़क पे नहीं आएगा। हमारे ग्रंथ पे टिप्पणी करे, रामचरितमानस पे आघात करे, उसको जलाने की बात करे, कोई हिंदू आपका सर नहीं काटेगा। लेकिन यही किसी मौलवी, मौलाना, पैगंबर, अल्लाह और उसके कुरान की सच्चाई बता दे तो उन लोगों को काटने लगेंगे। वो लोग गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा बोल के सर काटना शुरू कर देते हैं। आपको पता है सरकार ने अभी तक क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? क्योंकि उनको पता है, पहले जो बागेश्वर धाम में बड़ी अच्छी तरीके से हो रहा है,
अपने आदमी को पहले अपने पास बुलाओ। वो मुसलमान थोड़ी है, पठान और मुगलों को छोड़ के कोई मुसलमान नहीं है। ये तो सबको पता है कि सरयू नदी किनारे कितने लोगों की शिखा नोची गई है और कितने लोगों की शिखा नोच के उनके खतना करवाने के बाद उनको मुसलमान बनाया गया है और वहीं से इस देश में मुसलमान बन गए। तो पहले अपना प्रथम कार्य करें। क्या फायदा मार काट करके, या फिर क्या फायदा उनको मुसलमान बता के किसी और कंट्री में भेजने का। हमारे जो देश के हैं वो इसी देश में रहे ना, केवल पठान और मुगल, जैसे कि असउद्दीन ओवैसी भी कहते हैं कि हमें मुगलों से ना जोड़ो, मुगलों से हमारा कोई वास्ता नहीं। तो अगर उनका वास्ता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो भी हमारे हैं। हम तो असउद्दीन ओवैसी पे भी दावा ठोकते हैं कि वो भी सनातन धर्म के ही हैं। जी बिल्कुल। तो आप किसी और की तो बात ही नहीं कर सकते। बस यही रीजन है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि पहले अपने लोगों को अपने पक्ष में ले, जो अपने लोग हैं। देश के दोगले हिंदू भी हैं, वो तो एक बार में ठिकाने लग जाएंगे। मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी मुसलमानों के अगेंस्ट मत जाओ, पहले अपने देश में जो ये बैठे दोगले हिंदू हैं, जो कभी रामचरितमानस और राम पे सवाल उठाते हैं, पहले उनको ठिकाने लगाओ। अच्छा, लेकिन हमारे देश का जो संविधान है, संविधान को मानना पड़ेगा और संविधान बोलता है कि ये सेकुलर देश है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। ऐसे कैसे हो जाएगा कि फिर इस्लामिक कंट्री या फिर हिंदू कंट्री? चलिए, संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और आज संविधान की उच्च कोटि पे उनका दर्जा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, उन्होंने भी एक बात कही थी अपने पुस्तक में कि मैं इस देश का जब बंटवारा हो रहा था उस टाइम भी उन्होंने जिक्र किया था कि मैं बंटवारे का समर्थन तभी करूंगा जब सारे के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाए। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। संविधान में भी उन्होंने एक चीज का और जिक्र किया है जिसका भी बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, अधम जात में विद्या पायो भयु यथा अहि दूध पिलायो, जिसका अर्थ होता है कि यदि किसी शूद्र को शिक्षा देने का घात उतना ही होता है जितना कि किसी सांप को दूध पिलाने का। और ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं अपने ग्रंथ का बात अभी इसलिए नहीं जोड़ूंगी क्योंकि मुझे पता है इस देश के बुद्धिजीवी वो तो मानेंगे नहीं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो मानेंगे। उन्होंने ये बात कही है अपने पुस्तक में कि जो शूद्र का जिक्र वैदिक काल में हुआ और जो शूद्र अभी वर्तमान समय में, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं। ये दिखाते हैं मीडिया वाले या ये सच्चाई बताते हैं लोग? नहीं, इन लोगों को जानकारी किसी चीज के बारे में नहीं है, इन लोगों को करना कुछ नहीं है, केवल टिप्पणी करना है। और जब बात हिंदू राष्ट्र की होगी, मैं कहती हूँ हिंदू राष्ट्र है, ये है अभी से हिंदू राष्ट्र, और जो हमारे धर्म पे टिप्पणी करता है उनको खत्म कर दिया जाए एकदम साफ तौर पे, क्योंकि अगर ये लोग मरेंगे नहीं ना तो हमारे धर्म का इसी तरह बदनामी होते रहेगा। और चाहे वो शिक्षा मंत्री, माफ करिएगा मैंने शिक्षा मंत्री कह दिया, क्योंकि ऐसे शिक्षा मंत्री होने नहीं चाहिए। अगर ये शिक्षा मंत्री है क्या 420 का आरोपी है ये, और यहाँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में उनको पकड़ा भी गया है गोली ले जाते हुए। ठीक है, ये बन गए हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री और रट्टू तोता की तरह आए और आके अपने बयान को रख दिया। और एक है हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी तो कुछ और ही बैन कर दिया। उनको, उनके नजर में भी रामचरितमानस को बैन करना चाहिए। हाँ, रामचरितमानस को बैन करना चाहिए। तो एक बात बताइए, कुरान को कब बैन कर रहे हैं? क्योंकि रामचरितमानस तो आपको टीवी पे दिख जाएगी, लेकिन आपको पता है कुरान कहाँ दिखेगी? क्योंकि उसमें जितने चीज बताए गए हैं और जिसका जिक्र अभी कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा ने भी किया था कि किस तरह अल्लाह पैगंबर का जिक्र करके, जैसा कि हमारे सिबलिंग पे गलत टिप्पणी हुआ, तो सुनो, अगर हमारे सिबलिंग और हमारे महादेव, हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के खिलाफ एक शब्द भी बोलोगे तो तुम वाले यहाँ लाखों हिंदू खड़े हैं, और वो सब खड़े हैं जो हमारे देश के साधु संत हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि वो सब सड़क पे आए। क्यों सड़क पे आने का मतलब ये नहीं है कि CNRC जैसा करना और देश की संपत्ति को जला देना। सड़क पे आए अपने धर्म को बचाने के लिए और ऐसे तुष्टीकरण करने वाले नेता को का प्राण हरने के लिए, क्योंकि अगर ये लोग नहीं मरेंगे ना तो ऐसी टिप्पणी आते रहेगी। 70 साल से ये होता आ रहा है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें, वो भी हमारे देश के हिस्सा हैं, वो भी उनके तो हाँ, तो उसी चीज के लिए तो मैं कह रही हूँ हिंदू मुसलमान का खिस्सा ही खत्म हो जाएगा जब इस देश के सभी मुसलमान हमारे धर्म परिवर्तन करके घर वापसी कर लेंगे। हमारे घर वापस आ जाइए। उनके बारे में तो जिक्र मैंने अभी इससे पहले भी कहा ना कि ये मुसलमान हमसे अलग नहीं है, ये हम ही लोगों के खून है। आप एक बार अच्छे से पता करना, कोई इसमें से ब्राह्मण या राजपूत या वैश्य शूद्र हम ही के हैं, हमारे ही हैं वो, क्योंकि सबको पता है सरयू नदी किनारे कितनी शिखा नोची गई है और कितनों का धर्म परिवर्तन करवाया गया है। तो कहते हैं ना, अपना खून कितना भी खराब हो लेकिन होता तो अपना खून ही है ना। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो यही सनातन धर्मी वाले सारे बाप हैं उनके, और अपने बेटे का स्वागत करें, बेटा घर आ जाओ। तो आ गए कायदे से तो ठीक है, वरना फिर अपना हथियार तो यूज करना ही होगा ना। ये मेरा सवाल ये है कि अगर सनातन धर्म मतलब राष्ट्रीय धर्म हो गया, ठीक है, और हिंदू राष्ट्र भारत बन गया, तो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या बदलाव आएगा, क्या परिवर्तन आएगा भारत में?
आप एक बार हिंदू राष्ट्र बनने दीजिए। एक बात बताइए, इस देश में बहुत से इस्लामिक कंट्री हैं, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होना था? अल्लाह का फोटो होना था ना, अल्लाह की मूर्ति होनी थी, है ना, या फिर पैगंबर का कोई चित्रण होना था। बहुत से ऐसे हमारे देश में, इंडोनेशिया, जब वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरोगे ना तो गरुड़ा की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है। वहाँ पे जिस महाभारत और रामायण पे ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं, जिस महाभारत रामायण पे, उनकी बात मैं आपको बता दूं, वहाँ पे रामायण का पूरा दृश्य दिखाया गया है मूर्ति के साथ। इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है ना, सऊदी अरब में भी कितने इस्लामिक कंट्री में मस्जिद है, कितने इस्लामिक कंट्री में मदरसे हैं, और कितने इस्लामिक कंट्री में बुरखे और टोपी पहने। ये तो बुरखे पे आजकल देख रहे हैं कैसा बयान चल रहा है। तो पहन रहे हैं। हाँ, सब कुछ है। क्योंकि भारत ही ऐसा कंट्री है जो कहता है तुम सब करो लेकिन हिंदू को काटो सर्वप्रथम। ये सिलसिला चलता आ रहा था और अभी इसको रोकने का प्रयास हो रहा है इस सरकार के द्वारा, जिनका भी आप जिक्र कर रहे हैं कि उनका 9 साल पूरा हो गया, भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा से उनको रोकने का कार्य कर रही है। और दूसरी नंबर बात, नरेंद्र मोदी जी की टिप्पणी ये है ना कि आप मुसलमानों के, अब सही बोल रहे हैं, हम मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं, वो तो अपने भाई हैं, वो हिंदू हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के अगेंस्ट ना बोलो, अपने बेटे के खिलाफ किसी और के पास नहीं बोलना चाहिए, वो हमारे अपने हैं। जैसा कि बागेश्वर धाम में आए दिन होते आ रहा है, धर्म परिवर्तन करके उनको उनके घर वापसी हो रही है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हमारे से दूर नहीं, वो हमारे अपने ही हैं। सवाल तो उन पे भी उठ रहा है धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कि वो चमत्कार कैसे कर सकते हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, और अंधविश्वास फैला के लोगों को बहला फुसला के वो हिंदू की धर्म की तरफ परिवर्तन कर रहे हैं। हाँ, बहला फुसला के, लेकिन कम से कम जबरदस्ती खतना नहीं करवाया जा रहा, जबरदस्ती सिखा तो नहीं नोचा जा रहा, जबरदस्ती उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार तो नहीं किया जा रहा है ना। और दूसरी नंबर बात, अंधविश्वास, हमारा देश हिंदू मुसलमान की भाईचारा की वजह से नहीं जाना गया है, ये देश जाना गया है हमारे ग्रंथ की वजह से, रामायण की वजह से, महाभारत की वजह से, यहाँ के ऋषि मुनियों की वजह से, उनकी तपस्या की वजह से, हमारे वेद से, हमारे पुराण से। हमारे देश में 4 वेद है ना, सबसे पुराना ऋग्वेद और सबसे लास्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद में इन सभी विद्याओं के बारे में जानकारी दी गई है। अब मुझे एक बात बताइए कि किस कुरान में और किस बाइबल में वो जो झाड़ फूक करते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब मुझे एक बात बताइए, जिसका जिक्र खुद वैदिक काल से होता आ रहा है, उसको ये अंधविश्वास कहते हैं, है ना। अब मुझे एक बात बताइए कि ये अभी 2 साल पहले अमेठी में एक मौलवी ने अपने साले के साथ मिलकर मदरसा में पढ़ने वाली एक बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसको झांसा ही है दिया कि उसपे भूत और पिशाच है। अच्छा। अंधविश्वास कौन फैला रहा है? और वो मौलवी आज कहाँ है? क्या वो जेल में है? और ऐसी बहुत सी घटना, आगरा में 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, वो भी मौलवी, जिसने हरे रंग का पहन रखा है। क्या वो जेल में है? नहीं है। लेकिन हर वक्त भगवा रंग को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों? आप खुद सोचिए ना, भगवा रंग को बदनाम करने की ये सब साजिश चल रही थी। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री इन सब के पिताजी हैं। इन सब पे वो भारी पड़ गए हैं। लेकिन ये बताइए कि जब हिंदू राष्ट्र अगर भारत बन जाएगा तो मुसलमानों के साथ में क्या होगा? मतलब घोषित हो जाएगा तो मुसलमानों को क्या भगा दिया जाएगा यहाँ से भारत में? उनको रहने का हक नहीं मिलेगा? अब आपको तो पता है, अगर हम ये कर सकते तो अभी तक हमारा भारत ये जो खंडित हुआ पड़ा है उसको अखंड भारत बना दिए होते। हम हिंदुओं में यही तो सबसे बड़ी खूबी है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। रहो हिंदुस्तान में, इस आर्यवर्त में, माफ करेगा मैंने हिंदुस्तान बोल दिया, अब तो जब हिंदू राष्ट्र बन चुका है तो इसका नाम भी आर्यवर्त ही पड़ेगा तो ज्यादा बढ़िया होगा। इस आर्यवर्त में हर किसी को रहने की अनुमति है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना बहुत गंदे जाओगे।